आप हम ले रहे हैं अंशुल जी का फीडबैक। लास्ट क्लास में हमने काफी लोगों का फीडबैक्स लिया था, तो जिनका रह गया है ग्रुप क्लास में आज हम लेंगे। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द अंशुल जी, और बाकी लोग जी जैसे जैसे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे हम उनका भी फीडबैक लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंशुल जी, यस अपना बताइए और फीडबैक बताइए, कितना आपको ये कोर्स बेनिफिट लगा और कितनी आपकी नॉलेज ब्रश अप हुई। और उन लोगों को जो लोग सोच रहे हैं ले नहीं ले, इवन कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काइंड ऑफ क्लासेस होती भी है कि नहीं होती, मैम क्या सिखाती है, एक्सेट्रा। यस, यस मैम। Yes, I am Anshul Tyagi from Meerut, ओके। and अभी मेरे प्ले स्कूल स्टार्ट हुए मैम। जस्ट ओनली 2 मंथ्स हुए हैं। हम्म। 1 मंथ से अभी बच्चे स्टार्टिंग है, तो मेरे पास 4 और 5 ही बच्चे हैं। बट ये सब सोचने से पहले ये था कि काफी टाइम से टीचिंग का एक्सपीरियंस था। बट एक हो जाता है कि हाँ, एक मैनेजमेंट के तौर पे काम कैसे करें एज ए टीचर एंड एज ए मैनेजमेंट, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ बैठ के हमें सबकी सुननी होती है, सही विद बात है। काम भी करना होता है एंड सब भी पड़ती है। तो एक काफी टाइम से जब हमारे मन में, मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था, हाँ ये शुरुआत करूं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक डर था कि जब जब मुझे बीच बीच में गाइडेंस की या किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से मिलेगी। क्योंकि एक्सपीरियंस को काफी टाइम हो गया था, इस बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो उसी बीच में जब वीडियो देखते देखते आपकी वीडियो मेरे सामने आई, तो वहां से वो वीडियो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जहां से आपने अपनी जर्नी बताई कि हाँ मैंने ऐसे स्टार्ट किया। तो वो एक तरह से कह सकते हैं मेरे लिए बेस्ट मोटिवेशन का उस वीडियो ने काम किया। तो वहां बिल्कुल। से मुझे लगा हाँ, जब मैम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सही बात और है। एक लेडीज के लिए आफ्टर मैरिज कह सकते हैं, एक घर से बाहर निकलना, क्योंकि बच्चे भी हैं उनको भी संभालना है, परिवार को कौन देखेगा, तो बाहर निकलने के बाद तो बहुत मुश्किलें आती हैं। तो मेरी भी गुड़िया हैं दो, वो छोटी छोटी हैं, तो मुझे लगा अगर मैं इनको छोड़ के जाऊंगी तो फिर क्या होगा, घर पे कौन संभालेगा। इस चीज को चलते चलते फिर मुझे लगा नहीं, ये बेस्ट डिसीजन है, मैम से बात करते हैं। तो जब हम इधर उधर जाएंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कुछ, तो इससे तो अच्छा है एक ग्रुप कोर्स से इसको ज्वाइन करें, तो हमारी जितने भी डाउटेशन है, जितने भी हमारे डाउट है, वो हम मैम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड कोई नहीं करना चाहता। और एक अपने सामने दूसरे को बढ़ता हुआ मुझे तो लगता नहीं है मैम, हमारे आसपास कोई नहीं देख सकते। ये चीज मैंने नोटिस की है पर्सनली। बहुत सही बात जब हम आपने कुछ ये बताई है। एज अ लेडीज बहुत चीजें होती हैं, और पहले ही कुछ ऐसा होता है कि पहले डाउन करने वाले पहले खड़े होते हैं। एक बंदा वैसे ही थोड़ा सा डाउन में होता है स्टार्टिंग में। आई फेस ऑल दीज थिंग्स। और जब हम किसी से ही पूछेंगे, चाहे वो स्ट्रेंजर हो चाहे वो नोन टू भी हो, नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं काम कर सकते, नहीं नहीं जी ये बिल्कुल नहीं करना। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि क्या उनकी सुने या क्या करें? कई लोग तो वहीं स्टॉप हो जाते हैं। मैं अपना वही बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी आई हैव एक्सपीरियंस मोर देन 5 years इन टीचिंग लाइन। बट मैंने थोड़ा सा बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ाए थे। तो जहां से मैंने स्कूल में टीचिंग की थी, उनका मुझे हमेशा फुल टाइम सपोर्ट गाइडेंस रही कि बेटा जब तुझे ये काम स्टार्ट करना है, जब तुझे करना है, हम रहेंगे। बट एक हो जाता है ना, जब मैंने सोचा तब शायद उनके पास टाइम नहीं था या प्रॉपर तरीके से वो मुझे सब चीजें नहीं बता पाए। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अब तो अपने ऊपर ही करना है, जो करना है अपने आप ही करना है सब कुछ। क्योंकि मेरा एक हो गया प्ले लेके चलना, एक प्ले बिल्कुल। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अलग तरह से हमें गाइड करना है, बड़े बच्चों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो फिर उन्होंने बल्कि मुझे कहा हम सपोर्ट करेंगे, बहुत चीजें बताई, बट वो नहीं मिल पाया जो मैं चाह रही थी। वो मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करके, क्लास ज्वाइन करके, जो भी हमारे छोटे छोटे डाउट थे, क्योंकि प्ले स्कूल चलाना बहुत, ये भी नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बड़े बच्चों को पढ़ा के वो नहीं पता चल सकती। बिल्कुल। तो बहुत डिफरेंस मैंने जो शेयर करना फील चाहेंगे किया आप कि क्या-क्या आपको छोटी-छोटी बातें वो पता चली जो पहले नहीं थी, या उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट होगी, क्या ब्रश अप नॉलेज होगी जो सबसे बिफोर अच्छा कोर्स आपको नहीं ये थी? हुँ। सबसे
लगा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि क्या मैं घर पे शुरू कर सकती हूँ? क्या एक थोड़ी स्पेस में, थोड़ी जगह में शुरू कर सकती हूँ? ये काम हो सकता है? कोई रोकेगा तो नहीं? कोई आके बाउंडेशन तो नहीं लगाएगा कि नहीं ये आप घर पे नहीं कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों के माइंड में होती है नहीं, हमें इसको मान्यता की ज़रूरत है, आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। वो चीज़ सबसे पहले मेरी क्लियर हुई आपके थ्रू कि नहीं हम अपने घर पे छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम स्ट्रेंथ है, थोड़ी जगह है, बिना किसी मान्यता के हम वो शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जो डाउट होता है वो यही होता है किसी के मन में यहाँ आकर कि मान्यता लेनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा-सा पीछे रुक जाते हैं। तो सबसे पहली तो मेरी ये क्लियर हुई कि नहीं हम ऐसे ही चला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास से ही ऊपर जाके मान्यता की ज़रूरत हमें पड़ती है। बिल्कुल। और जो उस बीच में बैरर आते हैं, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मुझे आपके थ्रू पता चला, आपकी क्लास के थ्रू, कि हाँ, अगर हमें बीच में कोई डाउट करता है या बीच में हमसे जो ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो हम उनको ऐसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस सब कोर्सेज़ में आपको पता चला कि कैसे डील करना है, क्या ज़रूरत होती है और मेन बात कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप भी कह रहे हैं कि मैंने पढ़ाया हुआ था, मैं टीचर थी, तो पर आपने एक डिसीज़न सही लिया कि आपने मैनेजमेंट कोर्स लिया। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आते हैं, मैम हमने तो पढ़ाया हुआ है, वी कैन स्टार्ट। मैं उन्हें बताती भी हूँ कि आपने जो टीचर कोर्स कराया है, उस टाइम वो खुद ही आते हैं कि मैम येस प्रॉब्लम तो आ रही है, क्योंकि मैनेजमेंट में ये यस चीज़ें मैम। हमने नहीं करी हुई है। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही बोलना चाहूँगी कि एक आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो देखो बेसिकली हम मुझे लगता है जो मैंने फ़ील किया हमें बैकग्राउंड किसी का सपोर्ट तो चाहिए। कहीं से हमें कुछ पता चलता है, कहीं से हम कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है हम पीछे बिल्कुल, से कोशिश करेंगे, ने पढ़ाया है हम वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। बट आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको फुल टाइम सपोर्ट कर पाए। तो बिल्कुल, इससे तो अच्छा है एक मैं पर्सनली एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी आज के टाइम में किसी का एहसान ना लेकर अपने आप स्टैंड हो, अपने आप जब हम पैसे देते हैं और तो हमें एक ये रहता है हाँ, हम स्ट्रॉन्ग है, हमें मैम से 10 क्वेरी पूछो, 20 पूछो, आप कितनी भी पूछो। सबसे बिल्कुल, बेस्ट ये पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब आप इस चीज़ में एंट्री करते हो तो आप ये होते हो फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं मैम से कुछ भी पूछ सकती हूँ। जो मेरी बिल्कुल, बीच-बीच में क्वेरी आएँगी या बीच में मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत लगेगी गाइडेंस की तो मैं मैम से इज़ी पूछ लूँगी। तो वहाँ मैम मना नहीं करेंगी कि हमने ग्रुप जॉइन किया है, हमने कोर्स जॉइन किया है, ठीक है? बट आपको कोई और क्या है बोलेगा नहीं मैं आपको फिर बता दूँगा, आप यहाँ आ जाइए, ये करिए वो, तो उस चीज़ से सब बचिए। अपना एक कोर्स छोटा-सा कोर्स है, आज के टाइम में इतनी बड़ी कोई फीस नहीं है। बिल्कुल, एक आप फीस फिल करके एक कोर्स जॉइन करके आप बहुत चीज़ें गेट करोगे, मोर नॉलेजेबल कि हाँ, मैं ये भी कर सकते हैं, हम ये भी और सबसे अच्छी बात है आप ईज़ी पूछिए। आपका जब मन करे जब पूछिए, मैम को पर्सनली मैसेज डालिए, वो रिप्लाई करती हैं। मेरा तो ऑलवेज़ रिप्लाई किया है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, जो फुल मेरे कोर्स पहले तो मेरी मैम से सिलेबस के रिगार्डिंग बात हुई थी क्योंकि मुझे एक वीडियो में सिलेबस बहुत पसंद आया था और ओके, जो मेरे पास पेरेंट ने भी सिलेबस बहुत पसंद आया है, बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है और सिलेबस जो होता है वो 50-50% बच्चे की लर्निंग पे डिपेंड होता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं है, छोटे बच्चों का जो है 50% काम करता है सिलेबस। अगर हाँ, सिलेबस आपका अच्छा है एंड आपकी गाइडेंस अच्छी है तो बच्चा पूरा अच्छे से सीखता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है हम बच्चे को बहुत अच्छा चाहते हैं, सब स्टार्टिंग में अच्छा अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना चाहते हैं। बट बिल्कुल, एक हो जाता है ना हमें वर्क क्लास में बच्चे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मोर जो ज़्यादा टाइम है वो तो काम देने में ही चला गया हमारा। बिल्कुल, कॉपी सेट कर क्योंकि आज के टाइम में कॉपी भी अच्छी लगनी चाहिए, काम भी अच्छे से बच्चे को मिलना चाहिए, तो इतना टाइम तो क्लास में होता नहीं है। बट आपके सिलेबस से मुझे इतनी हेल्प हुई है कि मुझे नोटबुक में कम वर्क करना पड़ता है एंड बिल्कुल, बच्चे को प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रैक्टिस छोटे ज़्यादा बच्चे की हम जितनी प्रैक्टिस तो उस वो इतना ही अच्छा बिल्कुल। सीखेगा। सभी को बताना चाहूँगी अंशुल मैम ने हमसे बुक सेट भी बाय किए हैं, तो मैम उन्हीं का रिव्यू यस, बता रही हैं कि उन बुक सेट्स में जैसा कि मैंने वीडियो में ही बताया है कि आपको राइटिंग पोर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इट्स अ राइटिंग बुक्स ऑलरेडी। और सभी को बताना जा रही हूँ हम यस, रीडिंग बुक्स भी सून ही लॉन्च कर रहे हैं। तो रीडिंग बुक की एक्चुअली हमें इतनी नीड पड़ नहीं रही थी, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी कुछ कहा कि मैम हमें रीडिंग बुक भी चाहिए आपसे ही, तो वो भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी और राइटिंग कंटेंट क्या कराना है, क्या वर्कशीट करानी है, अंशुल जी, आपने बहुत ये सही चीज़ बोली है, क्लास से मैडम पढ़ाएँगी या फिर बच्चों में फ़िल अप बनाएँगी या मैचिंग बनाएँगी या फिर ट्रेसिंग की डॉटिंग डालेंगी।
तो ये सारी हमारी बुक्स में शीट में सब डला हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब लेकिन आपको भी सब, हाँ जी, सफिशिएंट है उन सिलेबस वगैरह से आप? फुल सफिशिएंट, क्योंकि वही होता है, मैंने भी वो चीज देखी है, जब बच्चे की एक नोटबुक में हम एक पेज ही सेट करने लग जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। बट क्लास में चलो मेरे पास तो भी 4-5 कम स्ट्रेंथ है, बट क्लास में अगर ज्यादा स्ट्रेंथ बच्चों की होती है तो मुझे तो नहीं लगता कि मैडम मतलब इतना अगर काम सेट करने में टाइम लगा देंगे, बच्चे की प्रैक्टिस कहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे। कब होएगी, सही बट बात मेरे है। हो रहा है कि मैं बच्चे की वो आपकी नोटबुक प्रैक्टिस सीट ज्यादा है, प्रैक्टिस वर्क ज्यादा है उस पे, तो बच्चे को मैं प्रैक्टिस ज्यादा कराती हूँ, तो मेरे अच्छा, बच्चे 10 to 15 डेज पेंसिल अच्छे से होल्ड करनी सीख गए हैं, वाओ! बिकॉज ऑफ मोर उनको मिल रही है, मोर ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा वो लेटर लिख हैं। पा रहे हैं। नोटबुक में मैम, नोटबुक में क्या होता है, हम मोर मोर से मोर अगर हम कोशिश भी करते हैं 5 से 6 लाइन हम दे पाते हैं, इतनी बड़ी तो बच्चों की नोटबुक नहीं होती, हाँ और जी, उसमें भी हमें गैप देके बच्चे राइट कराना होता है, इतनी प्रैक्टिस बच्चे की नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है, बिल्कुल तो सही हम बोल रहे हैं आप। हाँ, तो भी इसी बात छोटे को बच्चे के देखते लिए हुए हमने ये बुक डिज़ाइन की है और अंशुल मैम को भी पसंद आई है। उनके स्कूल में पेरेंट्स को भी पसंद आई है। थैंक यू सो मच। सो कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं? बस मैम मैं यही कहूंगी कि देखो, जैसे मैंने ये अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया कि हाँ मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मैं 1 साल से लगातार आपकी वीडियो फॉलो कर रही थी, बार बार सोचती थी, बार बार फिर हट जाती थी कि नहीं कहीं फेक तो नहीं है, अच्छा, कहीं झूठ तो नहीं है, मैं पैसे इन्वेस्ट, सबके मन में होता है मैम कि हाँ मैं पैसे इन्वेस्ट भी कर दूं और मुझे कुछ ना मिले। बट मैंने जाके वीडियो पे चेक किए, बहुत सारे लोगों के कमेंट रिव्यू देखे, तो मुझे थोड़ा फेथ बना कि हाँ नहीं सही है। और देखो रिस्क तो आज के टाइम में हर चीज में है मैम, सही बात। रिस्क हर चीज में। तो हम मार्केट में आएंगे, हम लोगों के बीच में आएंगे, तो हम भी तो रिस्क पे खड़े हैं ना, हम ये स्टैंड करके खड़े हैं, अब भी रिस्क है, पता नहीं चले ना चले, ये सबके मन में होती है, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने तो यही चीज सोची कि कुछ तो मिलेगा सीखने को, सही बात। और सीखने की टाइम नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, जितना सीखा जाए उतना ही अच्छा तो है, तो आपने मैंने जो तो ये रिस्क सोच लिया, आपने बढ़िया लिया, मतलब आप सैटिस्फाई हैं उस रिस्क से? सेटिस्फाई हूँ, औरों को भी गाइड करूंगी कि प्लीज आप ज्वाइन करें, एंड बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है क्लास की, कि आपको फुल टाइम सपोर्ट है, ऐसा नहीं है आपने आज खत्म कर दिया, आपकी क्लास आज खत्म हो गई है, आपका कोर्स खत्म हो गया है, तो आपको उसके बाद कोई गाइड नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो फुल मैम ने टाइम पहले भी सपोर्ट है। बोला, एवरी टाइम टाइम आप आपको अपनी सपोर्ट। ऑडियो डालिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एवरी टाइम, उस टाइम मेरी क्लास नहीं चल रही होगी तो बिल्कुल आपको उसी टाइम ऑडियो में रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज कॉलिंग की जरूरत होगी तो कॉल करके हम रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने हम पे कोर्स किया है, हम पे जब आपने ट्रस्ट किया है, तो हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। यस मैम, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं है कोर्स का मीन्स किया वहीं खत्म हो गया, बिल्कुल, तो उससे ये लगता है कि हमें आगे जाके कोई चीज पूछनी है, हम फिर कहाँ जाएं। तो हमारे सही पास बात। एक तो है कि हमारे पास एक चीज है कि हम मैम से क्लियर कर सकते हैं, कर आज सकते हैं। नहीं 2 दिन में क्लियर होगी, कभी ना कभी मैम 2 दिन 4 दिन में जब उनको टाइम मिलेगा रिप्लाई करेंगे, आप ऑडियो छोड़ो। तो वो चीज तो मुझे भी मिली है, ऑलवेज रिप्लाई मिला है, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। तो वहां से लगता है, बन जाता है कि हाँ मेरे सपोर्ट में कोई है। है, सही बात। तो यस। ये चीज़ भी मैंने तभी दी है मैम, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि एक वो मेरा सोशल वर्क भी इस हिसाब से है कि मैं जब स्टार्ट किया था, आई एम सेम सर्चिंग द पर्सन कि जो मुझे बता दे करना क्या है। सो ये मुझे क्लिक करा कि जो भी लेडीज आएंगी, जेंट्स, कोई भी हमसे कोर्स करेगा, हम उन्हें लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। और इवन मैं आपको बताऊं, मैं जिनसे भी मैसेज करके भी पूछती हूँ कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है, चाहे वो भूल जाएँ, तो बोले मैम बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। तो वो सुन के और भी अच्छा लगता है, क्योंकि कोर्स में हम सब चीज़ बता देते हैं। हाँ, ग्रोथिंग टिप्स माँगते हैं, मैम फर्स्ट ओपन करने जा रहे हैं हम। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो प्राइमरी तक धीरे-धीरे उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। तो अब मैम क्या करना है? तो बहुत अच्छा, मतलब वो चला रहे हैं स्कूल। बहुत अच्छा लगता है कि आप आगे ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, हम ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू क्योंकि सो मैम एक मच होता है ना, अंशुल जी। हाँ जी मैम, बताइए। जब यस, हम छोटे से स्टैंड कर लेते हैं ना, जब हम छोटे से शुरुआत कर बिल्कुल, लेते हैं, तो फिर हम हो जाते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंटली कि हम आगे भी चला सकते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन शुरुआत तो जीरो से ही होती है, छोटे से बिल्कुल, ही होती है सभी की, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि
कुछ मिल जाता है, थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है कि हाँ सही होगा, बात है। कुछ तो होगा। में जब मेरे पास फर्स्ट मंथ एक ही बच्चा आया ना मैम, मुझे लगा कि शायद क्या पूरे साल यही बच्चा रहेगा, मैं कैसे करूंगी एक बच्चे को लेके। और क्या मैंने इसीलिए सब कुछ मेहनत की थी, बहुत सारी चीजें मन में आई, छोड़ दूं, यहीं स्किप कर दूं। तो ऐसा नहीं, हम डिमोटिवेट भी बीच बीच में होते हैं, हो जाते बट हैं। वो चीज नहीं सोच। अचानक से ही मेरे पास 3 पेरेंट्स एक साथ आए फिर, कि वाओ! नहीं, फिर मुझे लगा चलो चलो। 4 बच्चे लेने हैं। 1 मंथ का रिजल्ट उस बच्चे का उन्होंने सुना होगा, तो उनको विश्वास हुआ, क्योंकि मेरी जो लोकेलिटी है मैम, वो मेन सिटी है। हुँ, हुँ, मैं हुँ। इन द मेन सिटी, तो थोड़ा-सा ना एक सिटी में हमारे सराउंडिंग बहुत बेस्ट बेस्ट स्कूल हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल हैं। मैंने भी वही चीज़ देखी है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे-अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे। आज के टाइम में पेरेंट्स की यही है, अच्छे से अच्छे स्कूल में। तो हमारे जैसों की जिसने शुरुआत की है, वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं घर पे ही तो खोल के बैठे हैं, घर पे ही तो खोल रखा है। मैंने वो चीज़ सुनने आपका को मिली है इंटीरियर मुझे। बहुत अच्छा है, आपका इंटीरियर मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा आपका इंटीरियर है। घर पे आपने किया स्टार्ट लेकिन बहुत अच्छा इंटीरियर आपने स्टार्ट मैंने मैम वो चीज़ सुनने को मिली है मुझे कि घर पे ही तो पढ़ा रही है, घर पे ही तो पढ़ा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, किया। जब मैं नहीं बोलूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी मेहनत बताएगी। मैं मेहनत 4 बताएगी। बच्चों के साथ अगर आज मैं, तो नेक्स्ट ईयर खुद आएँगे। अब मैं अगर किसी जगह-जगह जाऊँगी तो कोई नहीं विश्वास करेगा, क्यों बातों पे कोई करेक्ट, विश्वास नहीं करता। कर दिखाओ, तो करके ही दिखाना है। 4 बच्चों के साथ मेहनत होगी तो खुद रिजल्ट मिलेगा। सही बात। सो थैंक यू सो मच अंशुल जी, बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक जान के और आप फुल्ली सैटिस्फाई हो मैम ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट और थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल हाँ सो जी, यस। यस मैम।